मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। और हमारी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर में आपने जो भी आशा लगाए हैं, जिस बात के लिए आशा लगाए हैं, परमेश्वर पिता आपकी आशा को पूरी करे। हमारी प्रार्थना यह है कि आपकी आशा कभी ना टूटने पाए। आइए हम इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें पूरी रात भर संभाला। हर बीमारी और खतरों से, मुसीबतों से उसने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। मेरे प्रियो, नए वर्ष में नया अभिषेक के साथ, नई पवित्रता के साथ नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आए, पिता के चरणों में आए, खुदा के चरणों में आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमा बाबा बरश खनला रबा रबा नला रथी नला रदा दद बाबा बरश खनला रबा। अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। वो चाहता है कि हमारा मन टूटा और पीसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि टूटा और पीसा मन परमेश्वर पिता के योग्य बलिदान है। मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करें। धन्य है वे लोग जो नम्र और दीन हैं। धन्य है वे लोग जो मन के शुद्ध हैं। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, और धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, और धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें परमेश्वर पिता ने हमें आशीष दिया है, धन्य कह के। धन्य है जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर हमें और अधिक से सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे। इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। वो आदि और वही अंत है मेरे प्रियो। वो अल्फा और ओमेगा है। उसी से शुरू और उसी से अंत होता है हर कार्य। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। सचमुच में जब खुदा के पास कोई भी जाता है, प्रार्थना करता है, प्रभु उसे खाली हाथ कभी लौटने नहीं देता। दाऊद कहता, जब मैंने उसे पुकारा उसने मेरी सुनी। जब हम उसे पुकारते तब वो सुनता है। जब मैं उसके पास गया और परमेश्वर पिता ने मुझे सब कष्टों से छुड़ाया और मुझे उसने निर्भय किया, ऐसा लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास जाते हैं वो हमें खाली हाथ लौटने नहीं देता, हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देता, हमारे भरोसे को वो कभी टूटने नहीं देता। मेरे प्रियो, जिस आशा के साथ, जिस भरोसा के साथ हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस आशा और उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। इसलिए दाऊद कह सका कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। सचमुच में वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरे चंगाई पाने का आधार, मेरा छुटकारे होने का आधार, मुझे आशीष पाने का आधार मेरे परमेश्वर है, मेरा यहोवा है। और वो मेरी आशा है, वो मेरा भरोसा है, मैं कभी ना डिगूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि प्रभु परमेश्वर पर वो कितना विश्वास कर रहा है, और वो कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। तो किसी बात से मत कुड़, किसी बात पर संदेह मत कर, उसके वचन पर शक मत कर, क्योंकि मेरी आशा उसमें है और वो मेरी आशा को टूटने नहीं देगा। सचमुच में मेरे प्रियो, कई बार हमारा मन धोखा देता है,
कई बार हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, तब हमें परमेश्वर पिता का वचन याद आना चाहिए और कहना चाहिए, हे मेरे मन, तू परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। मेरे प्रिय, हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वो बल होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि मैं जब परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ, वो मेरी आशा को कभी टूटने नहीं देगा, मेरे भरोसे को वो टूटने नहीं देगा। ये आपके और मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। और सचमुच में वचन में साफ साफ ये लिखा है कि जिन्होंने खुदा की ओर दृष्टि की, जिन्होंने पिता की ओर देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, वो कभी लज्जित नहीं हुए। प्रभु परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों को कभी लज्जित नहीं होने देता, उनकी आशा को टूटने नहीं देता। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आप भरोसा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहोवा अपनी प्रजा से यही कहता है, तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, तेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। सचमुच में वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के सामने चुपचाप होकर उस पर आशा लगाए रहें, उस पर भरोसा लगाए रखें, और वो हमारी आशा को, हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारी भरोसे को, हमारे ताकत को कभी टूटने नहीं देगा। विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। मेरे खुदा, इस समय के लिए, इस भोर के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपने हमें मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया और जीवित जगाया। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आपने हमें संभाला है, आपने हमारी रक्षा की है और जीवित और सुरक्षित रखा। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारी आशा थी, जो हमारा भरोसा था, उसको आपने पूरा किया। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, मेरे यहोवा पवित्र परमेश्वर आपकी जय। और इस समय में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी तेरे चरणों में है प्रभु, उन सबको अभिषेक से भर दे, नया अभिषेक दे, नई ताकत दे, नया सामर्थ्य दे, नई पवित्र आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। खमा बाबा 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 रबना ला दा 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 बाबा बाबा रिचकना ला रा रा दा दा बाबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया। दया कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे यीशु, दया कर मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, नाथ और विधवाओं का रक्षक आप है, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप है, उनका मददगार आप है। जो बेसहारा है, उनका सहारा तो आप है। प्रभु उनकी सुधि लीजिए, उनकी आशा कभी टूटने ना पाए, उनका भरोसा टूटने ना पाए। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे निसंतान है प्रभु, उनकी आशा कभी ना टूटे, उनकी आशा, उनका भरोसा कभी ना टूटे। उन्हें विश्वास में दिलाए प्रभु, उनको विश्वास दिलाए कि आप उनका प्रभु है। आप उनको विश्वास दिलाए कि आप उनको संतानों को देंगे। प्रभु आप उन्हें संतान दीजिए, सब प्रकार की गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार के टेंशन और चिंताएं खत्म हो जाए। उन्हें वंश दे, औलाद दे प्रभु। नए वर्ष में नया अभिषेक दे मेरे खुदा, नई ताकत, नई पवित्रता दे मेरे खुदा। बहुत से भाई बहनों को अभी तक औलाद नहीं हुआ प्रभु, आप दया कीजिए, उनकी आशा कभी ना टूटने पाए, उनका भरोसा कभी ना टूटने पाए। मेरे पिता तू दया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें वंश दे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे प्रभु, आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। समय पर पिता प्रसव होने के लिए प्रार्थना करते हो, दर्द और पीड़ाओं में उन्हें शांति दे, तसल्ली दे खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत से लोग अभी भी आशा लगाए रहे हैं कि उन्हें जॉब मिलेगी। पिता परमेश्वर बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन उनकी आशा भरोसा है कि हमारा परमेश्वर हमें जॉब देगा। इस प्रकार की आशा जो लगाए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें जॉब दे मेरे खुदा।
बार बार असफलताएं दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, इस नए वर्ष में एक भी असफलताएं ना हो, एक भी असफल ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर सफलताएं प्राप्त हो। हर एक जन सफलताएं प्राप्त करे मेरे खुदा। जिन्होंने पिछले बीते दिनों में, बीते सालों में एग्जाम्स दिया, इंटरव्यू दिया, उनमें उन्हें पास कीजिए। और जो एग्जाम्स देने वाले हैं, जो टेस्ट देने वाले हैं, परमेश्वर पिता उनमें उन्हें पास कीजिए प्रभु, अच्छे नंबरों से पास कीजिए और उन्हें सिलेक्ट कीजिए जॉब के लिए। परमेश्वर पिता गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्हें सिलेक्ट कीजिए। कॉल लेटर, जॉइनिंग लेटर, सब लेटर्स आ निकले। मैं प्रार्थना करता हूं उनकी आशा कभी ना टूटने पाए, उनका भरोसा कभी टूटने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। तो आशीष दे। जिन्होंने पिता परमेश्वर वीजा का फॉर्म भरा है, पासपोर्ट का फॉर्म भरा है देश विदेश जाने के लिए, प्रभु उनका रुका हुआ यीशु के नाम से काम होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु तू दया कर, रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे खुदा, रास्ता खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने आशीष दे, बरकत दे, सफलताएं दे परमेश्वर पिता। जिन्होंने योजनाएं बनाई रही जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, प्रभु उनकी योजनाओं को आप सफल कीजिए। और बिजनेस जिन्होंने भी खोला है, कारोबार कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाए मेरे खुदा। उनका छोटे से छोटा बिजनेस बड़ा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ा से बड़ा कारोबार होने के लिए मैं प्रार्थना करते हूँ। प्रभु आप दया करें और उन्हें आशीषित करें। पिता परमेश्वर जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनके जॉब में उन्हें प्रमोशन दे, बड़ी पोस्ट दे, नया पद दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी हमारे किसान भाई बहन है प्रभु, उनकी सारी चिंताओं को आप दूर कीजिए, सारी तकलीफों को दूर कीजिए। और जो उन्होंने फसलें बोई है प्रभु, वो फसलें बहुत ही अच्छा निकले प्रार्थना करते, ताकि उनका कर्ज खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। सब प्रकार की बेरोजगारी और कर्ज खत्म हो जाए। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप दया कीजिए। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, जो नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, प्रभु छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए मेरे प्रभु। तेरे लोगों को छुड़ा ले, तेरे लोगों को छुड़ा ले, तेरे लोगों को छुड़ा ले मेरे प्रभु। जो खाट पर है, बेड पर है, जो चल नहीं पाते, जो बैठ नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, उनके घुटनों में, टखनों में, हाथ में बल आ जाए, सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उन्हें छू ले, छंगाई दे, छुटकारा दे। थायराइड की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, कुष्ठ रोग की बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी और पिता परमेश्वर बवासीर की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, किडनी स्टोन, ओ पिता परमेश्वर खत्म हो जाए। किडनी में से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, लीवर में से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, वो हार्ट में से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, रीढ़ की हड्डी में से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। प्रभु आप छंगाए दे, छंगाए दे, छंगाए दे, छंगाए दे, छंगाए दे। रबा शंदारा बना ला रबा रिखा ना ला रा रा रबा बाबा 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 रिश्खा ना ला रा रा रबा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु दया कर, मेरे खुदा दया कर, मेरे पिता, मेरे अब्बा, मेरे राजा तू दया कर, दया कर, दया कर मेरे खुदा। उठाकर खड़ा कीजिए। जितने भी आईसीयू में, कोमा में हैं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, चंगाई दे। छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु। जो आशा उन्होंने लगाई है प्रभु, वो आशा कभी नहीं टूटने पाए। उनके बच्चे चंगाई को प्राप्त कर, उनके घर परिवार चंगाई को प्राप्त कर, उनके घर परिवार में सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए। जिनके रिश्तेदार बीमार है, जिनके मम्मी पापा बीमार है, जिनके बच्चे बीमार है, जिनके भाई बहन बीमार है, आज यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, सामर्थ्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है उन्हें चंगाई दीजिए मेरे पिता। जितने भी लोग नशा करते हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते। परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले। कई ऐसे परिवार हैं जो नफरत करते हैं एक दूसरे से, वो पिता परमेश्वर। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे घर का लालच करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नशा करते। प्रभु उनके जीवन को बदल दे, बदल दे परमेश्वर पिता। लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध, सब प्रकार का लालच, बेविचार, कुकर्म सब खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु तू दया कर। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे। पूरे परिवार में शांति और तसल्ली दे, पूरे परिवार में आशीष दे, पूरे परिवार में प्रेम आने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने भी पिता परमेश्वर लोग नशा करते हैं, उनके जीवन से नशा खत्म हो जाए। जितने भी जवान नशा करते हैं या गलत संगति में है, पिता परमेश्वर उनकी गलत संगति छूट जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। घर परिवार में जितने भी मसीह भाई बहन है, विश्वासी बेटा और बेटी, प्रभु उनके द्वारा कई लोग बचा लिए जाए, कई लोग छुटकारा पाए, कई लोग अभिषेक को प्राप्त करें, आपकी सामर्थ को
प्राप्त करें मेरे पिता। जो जवान हैं, जो लोग तेरे डर और भय में जीवन बिताते उनको आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। जितने भी जवान इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं और वो शादी लायक हो गए, प्रभु यीशु के नाम से उनका जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर। नए वर्ष में नया आशीष दे, नया जोड़ा तैयार कर प्रभु। तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले भाई बहनों को आशीष दे। जो कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं या जो भी कुछ करते हैं प्रभु, उनमें उन्हें आशीष दे और बरकत दे मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जो तेरी सेवा करते हैं, जो तेरे दास है प्रभु, तेरे लोग हैं प्रभु, और कोर्ट केस में फंसे हो प्रभु यीशु के नाम से कोर्ट का केस खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सब प्रकार के केस से तू उन्हें आजाद कर दे। विपरीत परिस्थितियों में, सत्ताओं में उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। हमारे भारत देश को बचा ले मेरे प्रभु। ये भारत देश बर्बाद हो रहा है प्रभु, और ये भारत देश तकलीफ में है प्रभु। उन्हें छुड़ा ले मेरे प्रभु। जो पिता परमेश्वर ऐसे लोग हैं जो तेरे लोगों को सताते हैं प्रभु, उनके जो गलत फहमी है या गलत व्यवहार है या गलत और झूठा आरोप है प्रभु यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जो घर बना रहे प्रभु इस नए वर्ष में उनका घर कंप्लीट हो, प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें और आशीषित करें पिता। हम विश्वास करते हैं आप हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे, आप हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दी प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, जिस प्रकार दाऊद विश्वास के साथ प्रार्थना करता है और कहता है, उसी प्रकार मेरे और आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी प्रार्थनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और हर एक अपडेट आपके नोटिफिकेशन में आते रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं, नए वर्ष में नया अभिषेक प्राप्त करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।